तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नंबर 18 को दिखाते हैं, जो नंबर 8 को अपने कंधे पे लेके आगे की ओर बढ़ रहा होता है और नंबर 16 पीछे से उनको कवर दे रहा होता है। एलिस के वजह से वो लोग को मौका मिलता है, वो चट्टानी एरिया छोड़ के वो जंगल में चले जाते हैं। लेकिन दुश्मन के सोल्जर उनका पीछा कर रहे होते हैं और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। दुश्मन के सोल्जर नंबर 18 और 8 के तरफ गोलियां चला रहे होते हैं, तो नंबर 18 नंबर 8 को कवर में लेके आ जाता है और नंबर 16 को दिखाते हैं, जो कवर में छुप के उनके ऊपर गोलियां चला रहा होता है। जो बंदा ज्यादा कवर में से बाहर आता है उसके ऊपर ही गोली लगती है और उसका गेम उधर ही बच जाता है। आगे के साइड में नंबर 16 होता है और पीछे के साइड में अपनी एलिस, जो पीछे जो दुश्मन रहता है उसके ऊपर गोली चलाती है स्नाइपर से। एडब्ल्यूएम की गोली उसके सर पे लगती है, टप से हेडशॉट। गोली उसके सर से आर पार हो जाती है और उस भाई का वही गेम बच जाता है। उतने में एलिस और एक स्नाइपर की गोली चलाती है, जो एक दुश्मन को लगती है सर पे। उस सोल्जर का वही गेम बच जाता है। कमांडर भी उस चट्टान के पीछे छुपा हुआ रहता है और अपने बंदों को मरते हुए देख रहा होता है। उतने में वर्ल्ड को दिखाते हैं, जो वही सिचुएशन रहती है, वो भी पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। एलिस एक बार फिर से स्नाइपर की गोली चलाती है और वर्ल्ड के सोल्जर को मारती है। उस सोल्जर का हाल वही होता है जो दो सोल्जर का हुआ था। वर्ल्ड जो अपने सोल्जर को मरता हुआ देख के दांत पीसता है और कहने लगता है, डैमेट, स्नाइपर के चलते हुए उनका पीछा करना बहुत कठिन हो रहा है। जो लोगों को हमने उनके पीछे भेजा था वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये कहकर वो पेड़ के कवर में छुप जाता है। उतने में एलिस जो कहने लगती है कि रिलोड। स्नाइपर की गोली खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वो रिलोड करने लगती है। उतने में एलिस कुछ नोटिस करती है, तो अपने कमर पे जो गन लगी होती है उसको निकालती है और सामने की तरफ शूट करने लगती है। एलिस ने जो कपड़ा पहना हुआ होता है उससे एलिस बहुत हॉट दिख रही होती है। उसके साथ में एलिस के दो बुबास भी अच्छे दिख रहे होते हैं। एलिस ने जो सामने की तरफ गोली चलाई होती है, तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे दो दुश्मन एलिस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एलिस ने गोली मार के उनको मार दिया होता है। उन दोनों को मारने के बाद एलिस वही पोस्ट पे खड़ी रहती है और काफी खूबसूरत दिख रही होती है। शायद ये भी इजिन की वाइफ बन सकती है। फिर उतने में कमांडर को दिखाते हैं, जो नंबर 16 और नंबर 18 का पीछा कर रहा होता है और आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया। ये बात सुन के वॉल्टर को दिखाते हैं, जो दांत पीसते हुए गुस्सा करने लगता है। उतने में स्नाइपर की एक गोली आती है और वॉल्टर जो नीचे झुकते हुए उस गोली से बच जाता है और स्नाइपर की गोली सीधा पेड़ पे लगती है और उस पेड़ में भी गड्ढा हो जाता है। इतने में वॉल्टर जो गुस्से में होता है अपने दांत पीसने लगता है और कहता है, शिट। फिर हमें नंबर 16 और नंबर 18 को दिखाते हैं, जो नंबर 8 को अपने कंधे पे लेके चल रहा होता है और नंबर 16 उनको गार्ड कर रहा होता है। नंबर 16 को पीछे के साइड में कुछ सोल्जर दिखते हैं, तो उनके ऊपर वो गोली चलाने लगता है। उतने में नंबर 18 नंबर 8 को कवर में लेके आता है और नंबर 16 के इधर नजर घुमाता है और फिर सामने की तरफ देखने लगता है और सामने की तरफ देख के कुछ हैरान होता है। तो सामने की तरफ दिखाते हैं, जो पेड़ों के पीछे कुछ परछाई होती है, वो लोग आगे की ओर आने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे दो सोल्जर होते हैं दुश्मन के। वो दोनों नंबर 18 और नंबर 8 पे गोलियां चलाने वाले होते हैं। उतने में ही वो चलाने से पहले ही उनके ऊपर गोलियां चलती है। गोलियां इतनी चलने लगती है जैसे गोली अंदर उनके बॉडी पे लगती है और खून बाहर की तरफ उड़ने लगता है। उन दोनों दुश्मनों को मरता हुआ देख के नंबर 18 भी हैरान होता है और नंबर 16 पीछे की तरफ देखने लगता है। उन दोनों दुश्मनों को जो मारने वाला होता है उसके परछाई दिखाते हैं। वो बंदा कहने लगता है कि डैम, मुझे ऐसा लगा कि मैं अब मरने ही वाला हूँ। उतने में उसका चेहरा दिखाते हैं। ये अपना टैटू वाला बंदा रहता है नंबर 4। टैटू वाले का चेहरा रेड हुआ होता है और वो हाफ रहा होता है, मतलब थक गया होता है भाग भाग के। पिछले एपिसोड में नंबर 4 ने जो कमेंटमेंट किया था कि बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं बस आ ही रहा हूँ, उसने अपना कमेंटमेंट पूरा कर लिया। वो 10 मिनट में ही आ गया। उतने में नंबर 4 को देख के नंबर 18 और नंबर 16 स्माइल करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि नंबर 4। उतने में नंबर 4 उनके पास आता है और कहने लगता है कि नंबर 8 के बारे में क्या, वो कैसा है। ये सुनकर नंबर 16 टैटू वाले बंदे से कहने लगता है, कोई सुराग नहीं है, लेकिन उसकी सांसें बहुत कमजोर हो गई है। नंबर 16 की ये बात सुन के टैटू वाला बंदा अपने नंबर 8 के पास देखने लगता है। नंबर 8 की हालत सही नहीं होती और उसके पूरे बॉडी पे ब्लड चढ़ा हुआ होता है। ये देखने के बाद टैटू वाला बंदा आगे की ओर बढ़ने लगता है और कहता है उन लोगों से, यहाँ से सीधा जाओगे तो सड़क मिलेगी और सड़क के ऊपर एक कार खड़ी है, उसे लेके जल्दी से जाओ और वहाँ पे पहुंचो। तुम आगे की ओर चले जाना, मैं पीछे से तुम्हें कवर दूंगा। ये बात सुनने के बाद नंबर 16 और नंबर 18 टैटू वाले बंदे के पास देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम समझ गए। उतने में नंबर 4 को दिखाते हैं, जो काफी गुस्से में रहता है क्योंकि उसको नंबर 8 ज्यादा ही पसंद आता है। नंबर 8 नंबर 4 के लिए हमेशा चिकन बनाता था, इसलिए। फिर नंबर 4 वहाँ से भागने लगता है दुश्मनों की ओर। टैटू वाला बंदा अब किसी को नहीं छोड़ेगा, ब्रूटल तरीके से मारेगा सबको। फिर हमें उतने में जंगल के अंदर एक परछाई को दिखा, जहाँ पर ये कमांडर और वॉल्ट रहता है और उनके पीछे उनके सोल्जर होते हैं। दोनों भी पेड़ के कवर में छुपे पड़े होते हैं। उतने में वॉल्ट कमांडर से कहने लगता है, अगर ऐसे ही
चलता रहा तो हम उन्हें इस कदर खो देंगे। कमांडर जो काफी गुस्से में रहता है वो वॉल्ट से कहने लगता है हम नरक की तरह है। ये कहकर वो वहाँ से बड़ी तेजी से भागने लगता है आगे की ओर। वॉल्ट उसको भागता हुआ देख के उसको आवाज देने लगता है पर वो सुनता नहीं और आगे की तरफ भागने लगता है। उतने में एक AWM की गोली चलती है। AWM की जस्ट गोली उसके पैर के ऊपर से चले जाती है और एक पेड़ में लगती है और उसमें भी गड्ढा हो जाता है। ये देखने के बाद कमांडर छलांग लगाता है और कवर में छुप जाता है। एलिस को दिखाते हैं जो निशाना चूकने के बाद वो कहने लगती है कि ये एरिया निशाना लगाने के लिए स्नाइपिंग करने के लिए सही नहीं है क्योंकि वो जंगल का एरिया पड़ता है, इसलिए निशाना स्नाइपिंग करना बहुत बेकार है। उतने में कमांडर को दिखाते हैं जो कवर में पेड़ के पीछे कवर में होता है और सोल्जर को देखने लगता है कि कितने सोल्जर मरे हैं। तो बहुत सारे सोल्जर उसके मरे पड़े होते हैं, इसलिए वो गुस्सा करता है और पेड़ पे अपना हाथ मारता है और कहता है डैमेज। तभी वो कमांडर दांत पीसते हुए गुस्से से कहने लगता है इतनी सारी डैमेज होने के बाद क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। ये वो कह ही रहा होता है। उतने में सामने की तरफ से आवाज आती है तो वो पेड़ से झांकते हुए सामने की तरफ देखने लगता है। वहाँ पे 3 सोल्जर रहते हैं पर 2 सोल्जर मरे हुए होते हैं और एक सोल्जर किसके ऊपर गोली चला रहा होता है। जो सोल्जर गोली चला रहा होता है वो भी मर जाता है। कुछ चीज आती है और उसको लगती है जिसके वजह से उसका गर्दन से खून निकलता है और वो मर जाता है। ये देखकर कमांडर परेशान होता है और कहने लगता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। ये कहने के बाद कमांडर उस साइड देख ही रहा होता है। उतने में तेजी से एक नाइफ आता है उसकी तरफ। कमांडर ये देख लेता है और थोड़ा सा साइड हट जाता है। वो भी हैरान होता है कि एक नाइफ उड़ता हुआ सीधा उसके तरफ आ रहा होता है और वो उसके पेड़ के इसमें गड़ जाता है बाजू में ही। तभी उतने में कमांडर कुछ देख के हैरान होता है और चौकन्ना हो जाता है और सामने की तरफ कवर लेता है पेड़ का और सामने की तरफ गन पॉइंट करता है। सामने की तरफ दिखाते हैं टैटू वाला बंदा उधर ही खड़ा रहता है और सभी लोगों को उसने मार दिया होता है। टैटू वाला बंदे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो टैटू वाला बंदा अपना नाइफ निकालता है और उसको गुस्से से देखता है और कहने लगता है तुम बास्टर्ड आज तुम मर चुके होंगे। ये कहकर टैटू वाला बंदा उनको घूरते हुए अपनी नाइफ दिखा रहा होता है। ये बात सुनने के बाद कमांडर भी हैरान होता है और वॉल्ट को भी दिखाते हैं जो ये सुनकर वो भी हैरान होता है। उतने में कमांडर दिखाते हैं जो अपने टैटू वाले बंदे के ऊपर गोलियां चला रहा होता है। गोलियों को आता हुआ देख के टैटू वाला बंदा वहां से भागता है और पेड़ के कवर में जाके छुप जाता है। उतने में वॉल्ट को दिखाते हैं जो टैटू वाले बंदे को देखने के बाद वो भी गोलियां चलाने लगता है टैटू वाले बंदे के ऊपर। नंबर 4 गोलियों से बचने के लिए आगे की ओर भागने लगता है। पेड़ का कवर लेके वहां से भागने लगता है। उतने में वॉल्ट गोलियां चलाना रोक देता है और दांत पीसता है और उसको बचता हुआ देख के कहने लगता है आखिरकार इतने खतरनाक लोग है कौन। क्या हमें ये नहीं बताया था कि उनकी संख्या 10 में से कम थी और तो वो इतने भी प्रसिद्ध भी नहीं है। वॉल्ट ये कह ही रहा था। उतने में सामने की तरफ से जहाँ पे नंबर 4 भागा होता है उधर गोलियां चलने की और चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तो वॉल्ट उस साइड देखने लगता है। तभी नंबर 4 की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर उसने एक बंदे की गर्दन ही फाड़ दी होती है जिसके वजह से वहाँ पे खून उड़ने लगता है। तभी दूसरे बंदे को दिखाते हैं जो अपना टैटू वाला बंदा उसके बॉडी पे हर एक स्लैश मारने लगता है। नंबर 4 उस सोल्जर को स्लैश मार ही रहा होता है। उतने में नंबर 4 एक नाइफ बड़े तेजी से सामने की तरफ फेंक देता है। वो नाइफ सीधा एक सोल्जर जो आ रहा होता है गोली चलाने के लिए 04 पे तो वो सीधा उसके सर पे लग जाता है जिसके वजह से उसका काम में वही तमाम हो जाता है। उतने में वॉल्ट वहाँ पे भागते हुए आ जाता है और सामने की तरफ देख के कहने लगता है तू साले कमीने आज तू मरेगा। और वॉल्ट 04 पे निशाना लगाता है और जैसे ही 04 को देखता है तो 04 का किलिंग इंटेंट और उसका ऑरा देखने के बाद वो वही स्टक हो जाता है। 04 उसको ऐसा घूर रहा होता है कि वो वॉल्ट उधर ही फ्रीज हो चुका होता है। वो उससे उतना डर चुका होता है कि वो नंबर 4 के ऊपर गोली भी नहीं चलाता। उतना में नंबर 4 के ऊपर दूसरा कोई गोली चलाने लगता है, इसलिए नंबर 4 उस गोलियों को बचने के लिए वहां से भागने लगता है और कवर में जाके छुप जाता है। तभी हमें पता चलता है कि गोली चलाने वाला कमांडर रहता है जो वॉल्ट के पीछे रहता है। तभी वॉल्ट कमांडर से कहने लगता है कॉलर अब हम यहाँ से पीछे हटेंगे। कमांडर वॉल्ट की बात सुनने के बाद उस पे गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि तुम कैसी बकवास की बातें कर रहे हो। तुम यहाँ से भागना चाहते हो 10 लोगों से भी कम लोगों के खिलाफ और तो हम लोग यूनियन के इलाइट लोग हैं। कमांडर की ऐसी बात सुन के वॉल्ट गुस्सा करता है और कहने लगता है कमांडर से क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, हम लोग हंटिंग नहीं कर रहे हैं। ये कहने के बाद वॉल्ट को दिखाते हैं जो नंबर 4 को इमेजिन करता है उसे घूरते हुए देखता है और कहने लगता है कमांडर से कहने लगता है कि हम उसे हंट नहीं कर रहे बल्कि वो ही हमारा शिकार कर रहा है। वॉल्ट की ये बात सुनने के बाद
कमांडर को दिखाते हैं, जो इस बात पे सोचता है और वो भी हैरान होता है। ये बातें सोचने के बाद कमांडर अपने सोल्जर के पास देखने लगता है। उतने में 3 सोल्जर को दिखाते हैं जो टैटू वाले बंदे से डर चुके होते हैं और वो भी पेड़ के कवर में छुपे पड़े रहते हैं और वो भी हैरान होते हैं और डरे हुए होते हैं। और कमांडर पीछे के साइड में भी देखने लगता है। सभी सोल्जर जो डरे हुए थे अपने जान के लिए, लेकिन कमांडर कुछ कहता नहीं। इसलिए वॉल्ट कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं और मेरी टीम अब से बाहर है। वॉल्ट का ये कहना है कि वो अब से यहाँ से बाहर निकलेंगे, मतलब पीछे हट रहे हो लोग। कमांडर से ये कहने के बाद वो पीछे मुड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। वॉल्ट को जाता हुआ देख के कमांडर गुस्सा होता है और अपने दांत पीसता है और अपने टीम से कहने लगता है, अपने लोगों को बता दो कॉम्बैट जोन से पीछे हटो, जहाँ पे लड़ाई हो रही है उधर से पीछे हट जाओ। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें 02 का बेस को दिखाते हैं जो चकनाचूर हो चुका होता है। उतने में वहाँ पे कुछ सोल्जरों को दिखाते हैं। ये टकलू बंदे के सोल्जर होते हैं, तो उधर सभी मर चुके होते हैं लगभग। 02 ने सबको मार दिया होता है, ऐसे उसे नंबर 2 नहीं कहा जाता। उतने में टकलू बंदे को दिखाते हैं जो कवर में छुपा रहता है और अपने लोगों को मरता हुआ देखता है और फिर दांत पीसते हुए गुस्सा करने लगता है और सोचने लगता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार नंबर्स है क्या, आखिरकार ये कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी और टकलू आदमी कुछ नोटिस करता है, पेड़ों के इधर कुछ हलचल होती है, इसलिए ये टकलू आदमी वहीं पे निशाना लगाता है और उधर ही फायरिंग करना चालू करता है। पूरी गोलियां उसमें ही दाग देता है, लेकिन नंबर 2 हमारा उधरी होता ही नहीं है और वो उधरी गोली चलाने लगता है। इतना गोली चलाता है टकलू बंदा कि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी होती है। फिर टकलू बंदा ये देखने के बाद अपने कोट में हाथ डालता है मैगजीन निकालने के लिए, लेकिन टकलू जब कोट में हाथ डालता है तो उसको पता चलता है कि मैगजीन खत्म हो चुकी है। अब बजेगा टकलू का बाजा। थोड़ी देर के लिए टकलू गोली नहीं चलाता, इसलिए 02 बाहर निकलता है और समझ चुका होता है कि इसका काम यही खत्म, उसकी गोलियां खत्म हो चुकी होती है। इसलिए 02 उसके और आगे की ओर बढ़ने लगता है निशाना लगाते हुए। नंबर 2 टकलू बंदों को घूरते हुए उसके ऊपर निशाना लगाता है। ये देखकर टकलू बंदा अपने दांत पीसता है और गुस्सा करते हुए कहने लगता है नंबर 2 से, आखिरकार तुम हो कौन। तो ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।